हेलो एवरीवन, डेथ ऑफ अ पार्टनर के प्रॉब्लम में अगर हमें सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना हो तो हम कैसे करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 194। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। Rohit, Sachin and Virat were sharing profits and losses in the ratio 7:5:4 respectively. Their balance sheet as on 31st March was as follows. Okay, हमें balance sheet दिया गया है. Let us see उसके नीचे क्या लिखा है. Mr. Virat died on 30th June 2017 and the following adjustments were agreed as per the deed. Number 1. Stock, furniture, land and building are to be revalued as under. Virat's share in goodwill is to be valued from the firm's goodwill, which was valued at 3 times of the average profits of last 4 years. Next, his profit up to the date of death is calculated on the basis of profit of the last year. Next, Virat was entitled to get a salary of 1200 per month. Next, interest on capital at 10% is to be paid. And last, Virat's drawing up to the date of death was 900 per month. क्या पूछा गया है? Prepare Virat's capital account showing amount payable to his executor and give working notes for share of goodwill and profit. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है डिजीज्ड पार्टनर का, और गुडविल का शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका प्रॉपर वर्किंग नोट और प्रॉफिट के शेयर का प्रॉपर वर्किंग नोट हमें बनाना है. ठीक है, सो दैट वर्किंग नोट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन. ठीक है, ये अलग से वर्किंग नोट में नहीं दिखाना है. दिस इज अ सोल्यूशन बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड हियर. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है. वर्किंग नोट जो हम गुडविल के लिए बनाएंगे एंड वर्किंग नोट जो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन हियर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं करना है बच्चों, सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जो डिजीज्ड पार्टनर है. ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इजी. हमें क्या करना है, जो जो अमाउंट्स हमें पार्टनर को देनी है वो सारे उनके अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, और जो जो अमाउंट्स हमें पार्टनर से वसूल करना है वो उस पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. वेरी वेरी सिंपल. सो लेट अस डू दैट वन बाय वन. लेट अस अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले क्या होगा, डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे. तो लेट अस गो टू द बैलेंस शीट and Virat is the deceased partner. So 12,000 I'm going to write down in his capital account. First amount will be by balance brought down. ठीक है, यहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है विराट के कैपिटल अकाउंट का. अब क्या करना है, अगेन वी आर गोइंग टू लुक एट द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो हम ट्रांसफर कर देंगे. राइट, वो सारे पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है, बट यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही पार्टनर का अकाउंट बनाना है, तो सिर्फ उस पार्टनर में हमें ट्रांसफर कर देना है. लेट अस लुक वेदर बैलेंस शीट में कुछ है क्या. सी लायबिलिटी साइड पे आई कैन सी जनरल रिजर्व ऑफ 16,000. ओके, अब ये जो जनरल रिजर्व है मुझे सारे पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, देखो 7:5:4. and who is the deceased partner? Virat. So Virat का शेयर is how much? 4/7 plus 5 plus 4, 9, 16. 4/16. This is Virat's profit sharing ratio. करेक्ट. और ये जो 16,000 है मुझे सिर्फ विराट के अकाउंट में अभी ट्रांसफर करना है, बिकॉज दोनों पार्टनर्स का अकाउंट तो मैं बना नहीं रही हूं. सो 16,000 into 4/16 कितना आ रहा है, 4,000. तो ये जो 4,000 है ये जनरल रिजर्व है जो मैंने विराट के अकाउंट में ट्रांसफर किया. तो मेरी एंट्री क्या आ गई, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू विराट्स कैपिटल अकाउंट. आर यू गेटिंग दिस? हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पूछा गया है, इसीलिए मैं सिर्फ उसी पार्टनर का रिलेटेड एंट्री बता रही हूँ आपको. अदरवाइज दी एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू द 3 पार्टनर्स. बट हियर बिकॉज हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है तो सिर्फ उसी के अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे. राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय जनरल रिजर्व 4,000. गेटिंग इट? ओके, चलो अभी ये हमने कर दिया. नाउ वी विल मूव टू दी एडजस्टमेंट्स, और वन बाय वन बहुत ही डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड. ओके, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना नहीं है. सी इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लेकिन
रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी हो जाता है, इसीलिए वर्किंग नोट में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। Getting it? So देखो, let us see. Stock is to be revalued at 16,700. स्टॉक कितने पे दिख रहा है? 17,000. मुझे इसे 16,700 पे दिखाना है, मतलब स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। सो स्टॉक को मैं क्रेडिट कर दूंगी। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 300। तो ये मेरा वर्किंग नोट में मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। यहां पे मैं लिख दूंगी टू स्टॉक 300। Are you all getting this? This is my working note. This is not a part of my solution. All right? Okay. आगे 16,200 फर्नीचर की वैल्यू है। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है? 18,000। मुझे 16,200 पे दिखाना है, मतलब फर्नीचर को वापस मैं कम कर दूंगी। कितने से? 1800 से। 18,000 माइनस 16,200 दैट गिव्स मी 1,800। उतने से मैं वैल्यू को कम करूंगी तो क्रेडिट करूंगी फर्नीचर को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,800। सो टू फर्नीचर 1,800। गेटिंग इट? एंड लास्ट लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 30,100। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 16,000 पे, हमें उसे 30,100 पे दिखाना है, मतलब वैल्यू को हमें बढ़ाना है 14,100 से। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 14,100 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। चलो आगे क्या दिया है, लेट अस सी। देखो आगे अभी हमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है या लॉस है। सी क्रेडिट साइड की मेरी टोटल है 14,100, तो यहाँ पे भी मैं 14,100 लिख लेती हूँ। मैं जब माइनस करती हूँ डेबिट साइड के आइटम्स, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ रहा है 12,000। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट 12,000 है। आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस अमंग द 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स कौन है? रोहित, सचिन एंड विराट। सो 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट्स, रोहित, सचिन एंड विराट। करेक्ट। नाउ मुझे रोहित और सचिन के अमाउंट्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे उनके अकाउंट को बनाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ विराट के अमाउंट की जरूरत है। विराट का क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4/16। तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? 12,000 इंटू 4/16 कितना आ रहा है? 3,000। सो 3,000 इज विराट्स शेयर इन द रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। Are you all getting this? Clear? तो मुझे क्या करना है, इसे ट्रांसफर कर देना है विराट के अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगी बाय रीवैल्यूएशन। समझ में आया हमने क्या किया? जो भी प्रॉफिट आएगा रीवैल्यूएशन का वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट हियर आई एम ओनली कंसर्न्ड विद विराट्स कैपिटल। ओके, दैट इज द रीजन मैंने सिर्फ उसके अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट लिखा है। वेरी वेरी क्लियर? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। Virat's share in goodwill is to be valued from firm's goodwill, which was valued at 3 times of average profit of last 4 years. Profit of the last 4 years has been given. तो ये working note है, लेकिन this is a part of our solution. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ goodwill calculation. ठीक है, तो 4 जो साल है, year 1, 2, 3 and 4, क्या प्रॉफिट्स है उनके? 30,000, 25,000, 25,000 and 40,000. 30,000, 25,000, 25,000 and 40,000. ये क्या है? ये हमारे प्रॉफिट्स है 4 सालों की, राइट? तो ये टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000 is the total profit of last 4 years. अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज ये 4 साल के प्रॉफिट का एडिशन है। अगर 5 साल होता तो डिवाइडेड बाय 5 करते, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। हमें गुडविल का कैलकुलेशन करने को क्या बोला है? गुडविल हैज टू बी वैल्यूड एट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसका 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल कितना हो जाएगा?
30,000 multiplied by 3 that is 90,000. अब बच्चों याद रखो ये क्या है, दिस इज द टोटल गुडविल, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। यहाँ पे ये पूरे फर्म का गुडविल हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ विराट से कंसिडर करना है बिकॉज विराट का ही कैपिटल हमें बनाना है। तो यहाँ पे विराट का शेयर कितना है ये हमें निकालना जरूरी है। तो हियर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विद विराट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो विराट्स शेयर इन गुडविल विल बी हाउ मच, टोटल गुडविल इज 90,000, विराट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4/16, तो ये कितना आ गया 22,500। दिस इज विराट शेयर इन द गुडविल। आर यू ऑल गेटिंग दिस कैलकुलेशन? देखो हमने कैसे किया, चारों साल का पहले प्रॉफिट का टोटल किया, देन वी फाउंड आउट व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट से हमने गुडविल को कैलकुलेट किया, बट दैट इज द टोटल गुडविल। इस टोटल गुडविल को हमें विराट के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करना है टू गेट विराट्स शेयर इन द गुडविल। सो दैट इज 22,500। तो यहाँ पे ये 22,500 मुझे क्रेडिट करना है विराट के कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे मैं जाती हूं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल 22,500। समझ में आई बात आपको कैसे करना है आपको? इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके चलो आगे। His profit up to the date of death is to be calculated on the basis of profit of last year. Again ये जो profit का calculation है बच्चों हमें क्या दिया गया है, ये भी has to be a part of our solution. तो again हम दूसरा working note बनाएंगे जहां पे we have to present it properly because इसके marks है आपको. This is not a working note. It is a part of your entire answer. तो यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम अलग से कैलकुलेशन दिखाने वाले हैं। प्रॉफिट क्या बोला है, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है, फोर्थ ईयर का देखो 40,000। नो प्लीज रिमेंबर फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कंसिडर करना है, फर्स्ट ईयर का नहीं। ओके फोर्थ ईयर का इज 40,000। तो हियर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज 40,000। नाउ दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द एंटायर ईयर। ओके हमें क्या करना है, इसमें से टिल द डेट ऑफ डेथ कितने मंथ्स हुए हैं वो कैलकुलेट करना है। व्हेन डिड ही डाई? सी ही डाइड ऑन 30th June 2017। सो 1st April 17 से लेके 30th June 17 तक कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई एंड जून, दैट इज 3 months। करेक्ट। तो लास्ट ईयर का टोटल फर्म का प्रॉफिट 40,000 था, 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? सो प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 3 months। ओके हम फर्म का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 40,000 पूरा साल का प्रॉफिट था, इसे 3 months का मुझे करना है। सो 3/12 कितना आ रहा है ये 10,000। नाउ दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर 3 months। लेकिन मुझे इसमें से क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट ओनली विराट शेयर। तो विराट का शेयर कितना आएगा प्रॉफिट में से, विराट शेयर इन द प्रॉफिट। प्लीज रिमेंबर टू डू दिस। ओके पहले हमने पूरे 12 महीने का प्रॉफिट निकाला, हमें दिया गया था, उसमें से हमने पहले 3 months का प्रॉफिट निकाला बिकॉज ही वॉज देयर इन द फर्म फॉर द फर्स्ट 3 months। तो 3 महीने का पूरे फर्म का प्रॉफिट 10,000 है, इसमें से विराट का शेयर कितना है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सो 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/16 से, विच गिव्स मी 2,500। ये क्या है, ये विराट का शेयर है इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ गया? अब हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे विराट के कैपिटल अकाउंट में। सो 2,500 हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं एंड प्लीज रिमेंबर कौन से अकाउंट से जाता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज ये मिडिल ऑफ द ईयर में है तो हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके एक नया अकाउंट खोलते हैं बाय दिस नेम और इस अकाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। ओके नॉर्मल सिनेरियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन दिस डेथ हैज अकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो हमने अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है। ओनली फॉर दिस ट्रांजैक्शन हमने ये अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अगर यहां तक गुडविल और प्रॉफिट का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ गया होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों दैट आपको एक्सप्लेनेशंस कैसे लग रहे हैं. योर कमेंट्स ट्रूली मेक माय डे. थैंक यू सो मच. तो आगे क्या है, लेट अस सी. विराट वाज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी of 1200 per month. Now please remember, मैंने यहाँ पे देखो क्या हाईलाइट किया है, per month. These words are very very important for calculation. Okay, कितने महीनों तक विराट was there in the firm? For 3 months, right? हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 1st April से लेके 30th June, अप्रैल, मई एंड जून, for 3 months. तो जो सैलरी है वो कितने महीनों की होगी? 1200 into 3 because 1200 is for 1 month. So 3 महीनों की सैलरी is 3600. तो ये सैलरी के वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा विराट का, राइट? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और क्रेडिट साइड पे 3600 लिख देंगे बाय सैलरी. सैलरी के वजह से उसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया, करेक्ट? आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% हैज टू बी अलाउड. ओके, कैपिटल कितना है? देखो शुरुआत में विराट का कैपिटल इज 12,000. इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे. देखो शुरुआत का कैपिटल है 12,000. इसका हमें 10% देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन जो 12,000 पे 10% इंटरेस्ट है वो पूरे साल का है. क्या विराट पूरे साल था हमारे पास? नो, ओनली फॉर 3 months. तो जब हम इंटरेस्ट देंगे वो भी 3 महीनों का ही देंगे बिकॉज 3 महीने के बाद तो वो था ही नहीं फर्म में. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड डिवाइड बाय 12. व्हाई? बिकॉज पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है लेकिन मुझे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट ही चाहिए अभी. देखो कितना आ रहा है ये. दिस कम्स टू 300. What is this 300? This is interest on capital. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ने वाला है. So that is the reason यहां पे मुझे क्रेडिट करना है 300 by interest on capital. Is this very very clear? किसी भी अमाउंट के वजह से अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो मैं उसे दिखाऊंगी क्रेडिट साइड पे, अगर कम होता है तो डेबिट साइड पे. ऑल एडिशंस ऑन द क्रेडिट साइड, ऑल डिलीशंस ऑन द डेबिट साइड. गेटिंग इट? ओके, आगे. Virat's drawing up to the date of death was 900 per month. Again, per month 900 से है, वो 3 महीनों के लिए था. So 900 into 3 that is 2700. This is the drawing. अभी ड्रॉइंग के वजह से कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है या कम होता है बताइए मुझे. ड्रॉइंग के वजह से कैपिटल का बैलेंस कम होगा तो इसीलिए मुझे डेबिट साइड पे दिखाना पड़ेगा ड्रॉइंग्स. ऑलराइट, तो मेरी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स 2700. तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे डेबिट साइड पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन ड्रॉइंग्स. ऑलराइट, अच्छा अभी सारे हमारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे हो गए. हमें क्या करना है एट द एंड? जो भी बैलेंस बचेगा बिकॉज ही इज द डिजीज्ड पार्टनर वी हैव टू ट्रांसफर इट टू हिज लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. यहाँ पे क्या दिया है देखो, पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर. तो जो भी बैलेंस है हम वो फाइंड आउट कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. सो लेट अस फाइंड आउट द टोटल ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 47,900. यहाँ पे लिख लेते हैं और जो बैलेंस बचेगा वो मुझे एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है. 45,200 टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. प्लीज रिमेंबर, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हम यहां पे विराट्स लोन अकाउंट या टू कैश और बैंक नहीं कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज विराट इज नो मोर देयर, ही इज डिजीज्ड. तो उसे हम पैसा कैसे देंगे? तो इसलिए हम उसके लीगल एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. और ये जो अकाउंट है ये हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखेगा बिकॉज इट इज अ लोन. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? रिटायरमेंट में हम क्या करते थे? रिटायरिंग पार्टनर को पे ऑफ कर देते थे या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे. बट डिसीज्ड पार्टनर हो गया है इसीलिए वी कांट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. वी विल नीड लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट फॉर दिस.
Is this very clear? क्या ये प्रॉब्लम आपको समझ गया है? This is a very comprehensive problem बच्चों, जहां पे सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड है रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर. आई होप ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ गया है. कोई भी अगर डाउट हो आपको, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व कर दूंगी. बी अश्योर्ड एंड प्लीज एंश्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं. एंड डू कंसिडर हिटिंग ऑन द सुपर थैंक्स बटन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.